तीसरी लाइन को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट बता रहा है, यानी कि ECM। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास होंडा की SP शाइन BS6 बाइक आई हुई है और इस बाइक में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है और ये बाइक मेरे पास अदर गैरेज से खिंच के आई हुई है। और एक बात मैं आपको बता दूं तो इस बाइक का मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं। जैसा कि ये फ्यूल टैंक चेंज हुआ है, इसका एलॉय व्हील देखेंगे तो ये भी चेंज हुआ है और इसका वाइजर, हेडलाइट बीम सारा कुछ चेंज हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका डिजिटल मीटर असेंबली पूरा सेट डला है। इसके बाद भी ये बाइक 1 किलोमीटर दूर भी नहीं चली है। कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई है और इस बाइक को हम करेंगे स्टार्ट। अगर आपके पास कभी ऐसा समस्या आता है तो आप किस टाइप का इसको चेक कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज बॉक्स देखेंगे, इसके बाद हम पावर प्लग में करंट देखेंगे, इसके बाद हम फ्यूल पंप की सप्लाई देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फ्यूज बॉक्स चेक करेंगे और फ्यूज बॉक्स चेक करने के लिए इसका साइड पैनल हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पर इसका फ्यूज बॉक्स दिया होता है, इसे हमें बाहर निकाल लेना है। अभी मैंने इसमें नया बैटरी डाल दिया है और बाइक का जो बैटरी था उसे मैंने आउट कर दिया है। इसके बाद हम फ्यूज बॉक्स चेक करेंगे। फ्यूज बॉक्स चेक करने के लिए हमें ये मेरे पास एक टेस्टर लैंप है, इसका हम ग्राउंड में अटैच करेंगे एक सिरा। इसके बाद हम बारी बारी से फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज चेक करने के लिए हमें इग्निशन ऑन रखना होगा। तो यहाँ पर ये टेस्टर लैंप जल रहा है, यानी कि ये फ्यूज सही है। इस तरीके से हमें सारे फ्यूज चेक कर लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर सारे फ्यूज क्लियर हैं। यहाँ पर हमें 2 रिले देखने को मिलेंगे। ब्लैक कलर का रिले है, ये सेल्फ स्टार्टिंग और बैटरी चार्जिंग पे काम करता है। ये दूसरा रिले वाइट कलर का है, ये मेन रिले कहलाता है और इससे हमारी बाइक स्टार्ट होती है। जैसे हम बाइक का की ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ से साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये रिले सही है। और यहाँ पर हम देखेंगे मीटर पे तो यहाँ पर चेक इंजन लाइट शो हो रहा है, न्यूट्रल लाइट शो हो रहा है, इसका मतलब इसका फ्यूज बॉक्स से कोई मिस्टेक नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका हॉर्न भी बज रहा है और मैं लगाऊंगा सेल्फ, तो यहाँ पर सेल्फ भी चल रहा है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसके पावर प्लग में करंट आ रहा है कि नहीं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर करंट आ रहा है, प्रॉपर तरीके से करंट आ रहा है। इसके बाद तीसरा चीज़ हम चेक करेंगे इसका फ्यूल पंप, फ्यूल सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम फ्यूल पंप चेक करेंगे और हम की ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्यूल पंप चल नहीं रहा है, हम इसे ओपन करते हैं और की ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्यूल सप्लाई नहीं हो रहा है और ये फ्यूल पंप से आवाज़ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूल पंप चल नहीं रहा है। देखते हैं इसका सप्लाई ECM से आ रहा है कि नहीं और चेक करेंगे कितने वोल्टेज इसमें बता रहा है। ये 3 फेस मोटर है, तो हम इसका कपलर ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। और ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इसे 20 वोल्ट पे लाना है। और प्लस वाला सिरा हम यहाँ पर लगाएंगे, किसी भी वायर में लगाना है और एक हमें ग्राउंड देना है। की हमारा ऑन रहेगा। ऑफ ऑन करना की तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। दूसरा वायर हम चेक करेंगे, की ऑन ऑफ करना है हमें। यहाँ पर
7 वोल्टेज बता रहा है। तीसरी लाइन को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट बता रहा है, यानी कि ECM फ्यूल पंप को ओवर करंट दे रहा है, जिसके कारण फ्यूल पंप चल नहीं रहा है। यहाँ पर 3 वोल्टेज से कम आना चाहिए करंट, जो कि इसमें 5 वोल्ट 7 वोल्ट ऐसा आ रहा है, जिससे फ्यूल पंप चल नहीं रहा है। यहाँ पर चेक करने से जैसे कि आपने देखा कि ECM फ्यूल पंप को ओवर वोल्टेज करंट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका ECM तो ख़राब है ही, साथ में ECM जब फ्यूल पंप को ओवर वोल्टेज करंट देगा तो हो सकता है इसका फ्यूल पंप भी ख़राब हो सकता है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से आउट करके, और मैं इसे अलग से चेक करूँगा, और इसका ECM हमें नया डालना पड़ेगा। तो मैं इसका फ्यूल पंप ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से हम इसका पेट्रोल निकालेंगे। तो मैंने फ्यूल पंप को बाइक से ओपन कर लिया है, और ये फ्यूल पंप 3 फेज का फ्यूल पंप है। इसको आप डायरेक्ट बैटरी से चेक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर लेना है और इसको कंटिन्यूटी में सेट करना है। इसके बाद आपको एक सिरा एक फेज में लगाना है, और दूसरा इस तरीके से आपका मल्टीमीटर बीप करना चाहिए। इस तरीके से हम तीनों को चेक कर लेंगे। तो तीनों में हमारा बीप बज रहा है, इसका मतलब ये है अभी इसका फ्यूल पंप सही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ECM से ओवर वोल्टेज करंट मिलने के कारण फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है। अब मैं सर्विस सेंटर से नया ECM लेके आता हूँ और बाइक में फिटिंग करके बाइक को करते हैं हम स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जेन्युइन ECM सर्विस सेंटर से आ चुका है। यहाँ पर साइड में आप इसका पार्ट्स नंबर और प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पर हमें देखना है, ये इसका पार्ट नंबर होता है CU 34F। यहाँ पर हम मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो यहाँ पर भी CU 34F ये वाला, ये यहाँ पर डेट होता है। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर फिटिंग करते हैं, और इसके बाद हम एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर इसका सप्लाई फ्यूल पंप में कितना आ रहा है। तो मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा नया ECM है, अभी हमें इसे कनेक्ट करना है। तो इसके हम कपलर ओपन करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ये वाला कपलर भी हमें ओपन करना है इस तरीके से, और ये हमारा नया ECM है, हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा ECM कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम की ऑन करेंगे। आपको एक बार फिर से यहाँ पर चेक करके दिखा दूँ इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर पहले आता था 7 वोल्ट 6 वोल्ट करंट, जो कि सही मायने में इसमें 3 वोल्ट से कम करंट आना चाहिए। इसे एक बार हम चेक करेंगे। तो हमें ये मैं टच किया हूँ, हमें चाबी ऑन ऑफ करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.55 वोल्टेज आ रहा है, और हम दूसरे में चेक करेंगे। यहाँ पर भी 3 वोल्टेज से कम आना चाहिए। यहाँ पर 2.90 करीब आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा फ्यूल पंप सप्लाई 3 वोल्ट से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लियर है। इसके बाद हम फ्यूल पंप में से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम देखेंगे इसका फ्यूल सप्लाई।
तो मैं की ऑन ऑफ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका फ्यूल पंप चलने लगा है। तो यहाँ पर हमारा फ्यूल सप्लाई होने लगा है। इसके बाद हम सारा कुछ इसमें कनेक्ट करके इसका की ऑन करते हैं। इसके बाद हम इसमें लगाते हैं सेल्फ। तो बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, आपके पास कभी ऐसी समस्या आती है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।